सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है युवराज सिंह की। अच्छा। युवराज सिंह क्रिकेटर क्या है? तो ये कुंडली हम इस वजह से ढूंढ के लाए हैं कि युवराज सिंह को सर का कुछ कैंसर या ट्यूमर हो गया था। उसके बाद फिर उनका ऑपरेशन हुआ था अमेरिका में, वो बच गए। तो हमको थोड़ा सा ये भी इसमें समझना था, है ना। और बाकी स्टार क्रिकेटर थे ये, और इनके पिताजी भी जो है वो क्रिकेट खेलते थे। ये पढ़िए जरा कुंडली। युवराज सिंह। हाँ, युवराज सिंह क्रिकेटर। तो युवराज सिंह क्रिकेट खिलाड़ी की जन्म कुंडली है कर्क लग्न और मिथुन राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश द्विस्वभाव में है, अष्टमेश का शनि द्विस्वभाव में है, मध्य हो गई। लग्नचर में है, चंद्रमा द्विस्वभाव में है, अल्पायु हो गई। शनि द्विस्वभाव में, चंद्रमा द्विस्वभाव, मध्य हो गई। तो मध्य के कालखंड में कुंडली है। अच्छा। तो युवराज सिंह की जन्म कुंडली मध्य के कालखंड में है। अब राजयोग। हाँ, धन भाव। अच्छा, राजयोग देखो तो लग्नेश 12वें घर में है चंद्रमा, और चंद्रमा नीचाभिलाषी है। वृषभ इसकी उच्च राशि है, एक राशि आगे मिथुन बैठा। नीच राशि इसकी वृश्चिक है, उससे 5 राशि पीछे मिथुन में बैठा। तो ये तो कोई राजयोग नहीं बनाएगा। पंचमेश का मंगल तीसरे घर में आ गया। मंगल यहाँ उच्चाभिलाषी है, मगर इसकी उच्च राशि है, और 4 राशि पीछे कन्या में बैठा। ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। नवमेश का गुरु इनका चौथे घर में बैठा है। गुरु यहाँ पर है तो नीचाभिलाषी। मकर इसकी नीच राशि है, लेकिन ये राजयोग देगा यहाँ पे। तो 3 राशि पीछे तुला में बैठा है। तो एक तो ये भाग्येश का राजयोग यहाँ बनेगा। चतुर्थेश का शुक्र इनका आ गया 7वें घर में मकर राशि में। ये कोई यहाँ राजयोग नहीं देगा। शुक्र यहाँ उच्चाभिलाषी है। मीन इसकी उच्च राशि है, 2 राशि पीछे मकर में बैठा। सप्तमेश का इनका शनि तीसरे घर में आ गया। शनि यहाँ उच्चाभिलाषी, तुला इसकी उच्च राशि है, वो भी कोई राजयोग नहीं देगा। दशमेश का मंगल इनका तीसरे घर में आ गया उच्चाभिलाषी, तो ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। कुल मिलाकर के एक ही राजयोग इसमें एक है। हाँ, नवमेश गुरु का चौथे घर में। बस। धन भाव की स्थिति देखो। धन भाव का मालिक सूर्य इनका 5वें घर में बैठा है। सूर्य यहाँ पर उच्चाभिलाषी है। मेष इसकी उच्च राशि है, और 5 राशि पीछे वृश्चिक में बैठा है। ये ठीक है धन भाव की स्थिति। तो धन भाव की स्थिति तो बढ़िया है। पत्नी भाव देखो तो इसका मालिक शनि यहाँ मंगल के साथ बैठा है तीसरे घर में। तो कुल मिलाकर के ये भी ठीक है। पत्नी भाव भी ठीक ठाक है। संतान भाव का मालिक मंगल यहाँ तीसरे घर में बैठा है, शनि के साथ बैठा है। संतान पक्ष में थोड़ी देरी का स्वभाव है, लेकिन बाकी ठीक है कुंडली संतान के लिए भी। और करियर इनका द्विस्वभाव राशि में है, तीसरे घर में मंगल। तो करियर इनका थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है। क्रिकेट का जितना भी रहा होगा, उतार चढ़ाव तो रहा। तो बाकी हमारे हिसाब से तो ठीक ठाक है, और तो कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक ठाक है ना कुंडली। हाँ। अच्छा, इनके पिताजी जो थे ना, वो क्रिकेट के कोच थे। अच्छे। तो ये जो हमने एक चीज ध्यान दिया कि जब आप जैसे कुंडली पढ़ते हैं, तो अगर कुंडली में एक राजयोग है और देशकाल परिस्थिति अनुकूल हो गई, तो अकेला राजयोग बड़ा घटित हो जाता है। हाँ, ये तो होता है ना। अकेला राजयोग घटित हो जाता है। इनके पिताजी योगराज सिंह, वो तो पंजाबी फिल्मों के एक्टर भी हैं। अच्छा, ये हमको नहीं पता था। शायद इनके पिताजी हैं। पता नहीं, वो क्रिकेट वगैरह खेलते थे, कोच थे। हाँ, पहले ये तो हम जानते हैं, योगराज सिंह। अच्छा, ये देखिए कि इनको जो है वो सर का वो हो गया था, कैंसर ट्यूमर, वो ब्रेन का। सर की कोई प्रॉब्लम है तो इस राहु के कारण। अच्छा।
कारण यह है कि चंद्रमा यहाँ 12वें घर में हाँ। है नहीं। और अगर चंद्रमा को ध्यान से देखो तो 7, 8, 9, 10 चंद्रमा पे शनि की दृष्टि भी जा रही है नहीं। सही। और 1, 2, 3, 4, 5 केतु नहीं जा रही, तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पे जा रही है और लग्न का मालिक है, लग्न में राहु बैठा है। तो इनके सर में तो समस्या आई होगी, जरूर आई होगी, जो भी रही हो। तो इस तरह की स्थिति। उसका ऑपरेशन वगैरह हुआ था अमेरिका में? हाँ तो वो तो ठीक। अच्छा, इसमें जैसे अगर चंद्रमा जो है राहु मंगल शनि से पीड़ित होता तो ऑपरेशन ना हो पाता ना? और मतलब उसमें चांस भी कम ना रहते, है ना? ये जो कैंसर से कुछ लोग बच जाते हैं, इनकी कुंडलियों में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि चंद्रमा जो है वो दूषित होने से बच जाता है। हाँ, इसी कारण से महादशा मार्केश की होती नहीं है, इस वजह से बच जाते हैं, है ना? इसी कारण से होता है, इसी कारण से बचते हैं। बाकी कैंसर के जो मोटे मोटे लक्षण है वो राहु शनि मंगल। हाँ, अगर छठे, हाँ, कैंसर का हमने कई वीडियो में बताया। हाँ, आपने बताया तो है कि अगर छठे घर में राहु और मंगल, हाँ, 2 ग्रह बैठ गए, है नहीं, तो कैंसर की स्थिति की संभावना रहती शरीर में, उन दशाओं में, राहु मंगल की महादशा या अंतरदशा में। या खष्ठेश के साथ कहीं राहु मंगल संबंध बना लिए। अच्छा। जैसे खष्ठेश रोग का मालिक जो है, इसके साथ अगर राहु मंगल बैठ गए कहीं, तो शरीर में गंभीर रोग की समस्या, कैंसर जैसे रोगों की बन सकती है। तो ये तो चीजें होती हैं। अच्छा, चलिए, ये तो फिर कुंडली ठीक ही ठाक है। हाँ, बाकी तो ठीक है। बाकी तो सब बाकी तो अभी हमको लगता है रिटायर भी हो गए। हाँ, आप खेलते नहीं हैं, ऐसे खेलते नहीं है। ये बताइए कि एक हम बहुत दिनों से जो है हमारे पास जो है एक सवाल है जो हमेशा से पूछा जाता है, तो इसको केवल आत्मज्ञानी के अलावा तो किसी के बस का है नहीं ये सवाल, कि मृत्यु के उपरांत जो है ये जो शास्त्र में एक तत्व है आत्मा तत्व, इसकी बड़ी चर्चा है। तो जैसे मृत्यु होती तो शरीर छूट जाता है, तो आत्मा का क्या होता है? अब आत्मा का अगर सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, वेद पुराण उपनिषद है ना, श्रीमद् भगवत गीता, तो उनके अनुसार तो आत्मा पुनः शरीर धारण करती है। अच्छा। हाँ, जो कि इस काल चक्र में अनंत काल से आत्मा शरीर धारण करती आई है। हाँ। कर्मों के आधार पर। और कर्म के आधार पर वो हर आयु पूरी होने के बाद शरीर का त्याग करती है और दूसरा शरीर धारण करती है। अच्छा। अब इसमें पुराणों में कुछ बताया गया है कि कर्म के आधार पे आत्मा को स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है ना? और कर्मों के आधार पर ही उसका पुनर्जन्म होता है आत्मा का। तो एक तो जब आत्मा शरीर का त्याग करती है आयु पूरे होने के बाद, तो एक तो व्यवस्था धार्मिक ग्रंथों में, हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथों में है कि स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है कर्म के आधार पर। एक व्यवस्था है कि वो आत्मा किसी संत सदगुरु से ज्ञान लेकर के और ध्यान साधना करती है, तो उस ध्यान साधना जितनी ऊंचाई तक के वो कर पाती है, उसके अनुसार उनको लोकों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ब्रह्मलोक है, पार ब्रह्मलोक है, और अंतिम लोक जो सत्य लोक है। तो इन तीनों लोकों में ही मुक्ति का विधान है। अच्छा। ब्रह्मलोक में भी मुक्ति है, लेकिन पूर्ण मुक्ति यहाँ नहीं है। पार ब्रह्म के लोक में भी मुक्ति है, लेकिन पूर्ण मुक्ति वो भी नहीं है। अच्छा। हाँ, सत्य लोक एक ऐसा लोक है जो परमात्मा का अपना निज धाम है, तो वहाँ पे पूर्ण मुक्ति है। उसी को परम धाम भी कहते हैं, सत्यलोक को ही। तो इस तरह से आत्मा का है। अच्छा, आत्मा के बारे में बहुत सारे लोगों को तमाम तरह की गलतफहमी रहती है नहीं? आत्मा के बारे में बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है ना? एक ये कॉन्सेप्ट सबसे गलत है। अच्छा। नंबर 1। दूसरे लोग ये मानते हैं कि आत्मा किसी दिए की ज्योति के समान है नहीं? वो शरीर निकलती है तमाम, उसमें सीरियलों में दिखाया जाता नहीं कि कोई मर गया तो हृदय से निकली आत्मा ज्योति के रूप में चली गई। अच्छा, एक कुछ लोगों का ये मानना है कि
शरीर में एक एनर्जी होती है, ऊर्जा है ना, साइंटिफिक रूप जो वैज्ञानिक लोग मानते हैं, वो वाइब्रेट करती है ना, उसको स्ट्रिंग थ्योरी भी कहते लोग, है ना। तो वो जो वो वाइब्रेशन ऊर्जा का है, वो इस पूरे शरीर से निकल जाता है तो शरीर डेड हो जाता है। तो वो जो वाइब्रेट ऊर्जा है वो इस ब्रह्मांड में चली जाती है, विलीन हो जाती है। हाँ, अब वैज्ञानिक तो इसको मानते नहीं कि पुनर्जन्म होता है किसी का। तो इस तरह के तमाम मतांतर हैं। लेकिन अब ये तो अपने अपने अनुभव की बात है। अपने अनुभव के आधार पर जिस संत महात्मा ने या इस समय के महापुरुष ने लिखा, तो उसी को लोग मानते हैं कि ऐसा ऐसा होता है मरने के बाद। बस यही चीज है, और इसमें क्या है। अच्छा, हमको लगता है जो लोग ज्यादातर आत्मज्ञानियों की चर्चा कम सुनते हैं, वो किताबों की चर्चा बहुत सुनते हैं। अब किताबों में चूंकि थोड़ा रोचक होता ना, कि आत्मा निकली तो यमराज के पास गई, है नहीं, ये थोड़ा अच्छा लगता सुनने। हाँ, तो उसका निर्णय हुआ, यमदूत ले गए उसको पकड़ करके, फिर उसका निर्णय हुआ, निर्णय के आधार पर उसको स्वर्ग या नरक की प्राप्ति हुई, और या तो पुनर्जन्म की प्राप्ति हुई। तो इस तरह के तो इसको कई पीढ़ियों से सुनते सुनते ये सब सबकॉन्शियस में बस जाता है ना। हाँ, तो इसीलिए देखो एक और भी चीज आजकल ज्यादा मात्रा में दिखाई पड़ रही है। बहुत सारे लोग जैसे बीमार हो गए, तो एक नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस में उनको ये लगता है जिससे हम शरीर से निकल गए, है नहीं, और हमको कोई यमदूत पकड़ के ले गए कहाँ, बताते हैं सब, अंधेरी गुफा में। फिर उसके बाहर निकले तो बहुत सारा उजाला था, प्रकाश था। फिर ले गए हमको यमराज के दरबार में, वहाँ कुछ वो लोग आपस में बातें करते रहे। फिर हमको छोड़ दिया तो हम गिर गए सीधे आकर के शरीर में, फिर प्रवेश कर गए। तो तमाम तरह की इसमें काल्पनिक और कहानियां हैं, कुछ लोग अपने जो बताते हैं। अब चूंकि उनके अनुभव की बात है, तो अब इसको विज्ञान तो नहीं मानता, वो तो कहता है नियर डेथ एक्सपीरियंस है। जब ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इस तरह के चीजें माइंड के अंदर आती रहती हैं। और माइंड उन्हीं चीजों को ज्यादा पकड़ता है जो स्मृति में होती हैं। हाँ, जैसे एक चीज और होती है, क्या, जिसको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं स्लीप पैरालिसिस, है नी, आदमी सो रहा है, उसके बाद उसको ये लगता है कि जैसे हमारे शरीर के सीने के ऊपर कोई बैठा हुआ, हम सांस नहीं ले पा रहे, है नी, और उठना चाह रहा है लेकिन उठ नहीं पा रहा, बोलना चाह रहा है बोल नहीं पा रहा, ये होता है नी। तो उसको वैज्ञानिक भाषा में स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। तो वो भी एक माइंड का ही कहीं कॉन्सेप्ट है नी, इसी तरह का जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस है। तो ये तमाम तरह की चीजें होती रहती हैं। बिना आत्मज्ञान के ये असंभव है कि आदमी जान पाए कि आत्मा क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है ना। हाँ, बिना आत्मज्ञान के असंभव नहीं, वो तो बिना आत्मज्ञान के और बिना आत्मा का दर्शन किए स्वयं का, और बिना परमात्मा का दर्शन किए ये जानना असंभव है कि मरने के बाद क्या होता है। अच्छा, मृत्यु से डरते सब हैं, कारण है उसका। कारण यह है कि उनको ये लगता है कि हमारी शरीर, चूंकि यह संसार में आसक्ति है हर चीज में, मकान में, गाड़ी में, धन में, है ना, जमीन जायदाद में, तो उनको ये लगता है यार ये तो सब छूट जाएगा हमारा, है ना। जबकि ये अंतिम सत्य सबके साथ होता है, चाहे कोई धनवान हो या गरीब हो, है ना, राजा हो या फकीर हो, चाहे उसकी अल्पायु हो चाहे उसकी दीर्घायु हो, मरना तो एक दिन सबको पड़ता है। सही बात है। लेकिन वो यही आसक्ति के कारण उसको मृत्यु से भय रहता है। और चूंकि मृत्यु एक अनजान विषय है कि मरने के बाद क्या होगा, वो पढ़ रखा किताबों में, सुन रखा है प्रवचनों में कि मरने के बाद आत्मा जाती है, स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन उस पर कोई भरोसा नहीं करता क्योंकि देखा किसी ने है नहीं।
और मर करके कोई वापस आया नहीं, हाँ। तो सबसे इसीलिए भय खाता है। ये तो सही बात है। चलिए ठीक है, ये कुंडली तो जो है ठीक ठाक है। हाँ ठीक। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हों तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको